गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक बार एक किसान जंगल में लकड़ी बीनने गया तो उसने एक अद्भुत बात देखी। एक लोमड़ी के दो पैर नहीं थे, फिर भी वह खुशी खुशी घिसट घिसट कर चल रही थी। किसान ने सोचा, यह कैसे जिंदा रहती है जबकि किसी शिकार को भी नहीं पकड़ सकती। तभी उसने देखा कि एक शेर अपने दांतों में एक शिकार दबाए उसी तरफ आ रहा है। सभी जानवर भागने लगे। वह किसान भी पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा कि शेर उस लोमड़ी के पास आया, उसे खाने की जगह प्यार से शिकार का थोड़ा सा हिस्सा डालकर चला गया। दूसरे दिन भी उसने देखा कि शेर बड़े प्यार से लोमड़ी को खाना देकर चला गया। किसान ने इस अद्भुत लीला के लिए भगवान को मन ही मन नमन किया। उसे एहसास हो गया कि भगवान जिसे पैदा करते हैं उसके भोजन का भी इंतजाम कर देते हैं। यह जानकर वह भी एक निर्जन स्थान पर चला गया और वहां पर चुपचाप बैठकर भोजन का रास्ता देखने लगा। कई दिन गुजर गए, कोई नहीं आया। वह मरणासन होकर वापस लौटने लगा। तभी उसे एक विद्वान महात्मा मिले। उन्होंने उसे भोजन पानी कराया तो वह किसान उनके चरणों में गिरकर लोमड़ी की बात बताते हुए बोला कि महाराज, भगवान ने उस अपंग लोमड़ी पर दया दिखाई, पर मैं तो मरते मरते बचा। ऐसा क्यों हुआ कि भगवान मुझ पर इतने निर्दयी हो गए? साध संगत जी, महात्मा उस किसान के सर पर हाथ फिराकर मुस्कुराकर बोले कि तुम इतने नासमझ हो गए कि तुमने भगवान का इशारा भी नहीं समझा, इसलिए तुम्हें इस तरह की मुसीबत उठानी पड़ी। तुम ये क्यों नहीं समझे कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह मदद करने वाला बनते देखना चाहते थे, निरी लोमड़ी की तरह नहीं। हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है साथ संगत जी कि हमें चीजें जिस तरह से समझनी चाहिए उसके विपरीत ही हम समझ लेते हैं। ईश्वर ने हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां दी हैं जो हमें महान बना सकती है। चुनाव हमें करना है, शेर बनना है या लोमड़ी, ये हमें फैसला करना है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि परमात्मा ने व्यक्ति को यदि जन्म दिया है, किसी भी जीव को यदि संसार में लाया है, तो उसकी व्यवस्था पहले से ही परमात्मा ने कर रखी है। हमें मालिक का शुक्रगुजार होना चाहिए कि परमात्मा, आपकी व्यवस्था बड़ी अनूठी है। हर किसी के लिए आपने पहले से ही इंतजाम कर रखा है। हर जीव की व्यवस्था परमात्मा ने बहुत ही अनूठे ढंग से कर रखी है। लेकिन साथ संगत जी, परमात्मा ने हमें यदि स्वस्थ बनाया है, धनी बनाया है, तो साथ संगत जी उसकी इस व्यवस्था को भी हमें समझना होगा कि हमें निरीह नहीं बनना है, हमें सहायता करने वाला बनना है शेर की तरह। परमात्मा ने हमारा जन्म इसलिए किया है ताकि हम किसी की सहायता कर सके, मदद कर सके, किसी के काम आ सके। इसलिए हमें समझना होगा कि हमारा किस प्रकार का उत्तरदायित्व है, हमारी स्थिति क्या है, परमात्मा हमसे क्या चाहते हैं, ये हमें स्वयं समझना होगा, निर्णय करना होगा। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। और साथ संगत जी, मालिक से अरदास कीजिए कि हमें शेर की तरह बनाए, कि हम किसी की सहायता कर सके, किसी की सेवा का सुख प्राप्त कर सके। इस प्रकार का हमारा जीवन बनाए, मालिक के श्री चरणों में अरदास कीजिए। नमस्कार जी।